दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद 5G एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। 5G हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाली है। ऐसी दुनिया में बहुत कम चीजें होती है जिनके आने के बाद हमारा उन्हें देखने का नजरिया ही बदल जाता है। उदाहरण के लिए आप कार्स या एरोप्लेन को भी ले सकते हैं, जिनके आने के बाद हमारा ट्रैवलिंग का पूरा नजरिया बदल गया। गन्स और परमाणु हथियार के बाद हमारा मॉडर्न वॉरफेयर का भी नजरिया बदल गया था। इसी तरह 5G भी हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम 5G के बारे में 10 ऐसी जरूरी बातें जानने वाले हैं जो आपको जानना आवश्यक है। नंबर 10, पॉलिटिक्स। दोस्तों, 5G सिर्फ एक बिजनेस का रास्ता नहीं है, ये काफी हद तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपने हाल ही के दिनों में बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ी होंगी जो कि ट्रेड वॉर के बारे में बताती है। ट्रेड वॉर की शुरुआत 5G की वजह से ही हुई थी, जब अमेरिका ने चाइना की दो बड़ी दिग्गज कंपनी हुआई और ZTE पर बैन लगाया था, और साथ ही में अमेरिका ने बाकी देशों से भी ये कहा था कि वो अपने देश में 5G चाइना से इंपोर्ट ना कराएं। इसके पीछे का कारण ऐसा है कि अमेरिका को लगता है कि ZTE और हुआई ये दोनों कंपनियां चाइना के लोग नहीं बल्कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी चला रही है, जो कि दुनिया के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। चाइना के एक लॉ के मुताबिक अगर चाइना अपनी किसी भी कंपनी को यूजर का प्राइवेट डेटा मांगती है तो कंपनी को उसे वो प्राइवेट डेटा देना होगा, मगर इसके कारण बाकी सारे देशों पर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसीलिए कोई भी देश चाइना से 5G टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए भारत ने भी अपनी खुद की 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जो कि जियो 2021 तक पूरे भारत में लगा देगा। अगर आपके देश में 5G नेटवर्क किसी और देश ने बिछाया हुआ है और अगर आपके रिश्ते उस देश से खराब हो जाते हैं तो वो देश चुटकी भर में बिना हथियार उठाए आपकी पूरी इकोनॉमी को बिठा सकता है। नंबर 9, 5G का पास। दोस्तों, 5G में सबसे बड़ी चीज उसके पीछे लगा हुआ G है, जिसका मतलब है जनरेशन। हमारे कम्युनिकेशन की शुरुआत 80s के दशक में हुई थी, जब वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जब दो लोग एक डिवाइस के मदद से एक दूसरे से दूरी से बात कर सकते थे। वो फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है, जो कि एनालॉग सिग्नल की मदद से बात कर सकते थे। उसके बाद 90s में आई सेकंड जनरेशन, जो कि वैसी ही थी लेकिन थोड़ा सा उसमें बदल किया गया था, जो कि वो एनालॉग नहीं बल्कि डिजिटल सिग्नल पर अपना काम करती थी। इसका एक एडवांटेज था कि इसके साथ आप दूसरे डिवाइस पर मैसेजेस भी शेयर कर सकते थे। और उसके बाद आई थर्ड जनरेशन, जिसमें आप थोड़ा बहुत इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपको इतनी ज्यादा स्पीड नहीं मिल पाती। इसमें आप मैसेजेस भी भेज सकते थे और सिग्नल भी ठीक ठाक हो गया था। उसके बाद मार्केट में आता है 4G, जो कि आते ही मार्केट में धमाल मचा देता है अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरनेट स्पीड से। 4G ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स को अपनी तरफ खींचा। 4G की अब तक की हाई स्पीड 1 GB पर सेकंड तक की है, मगर साधारण नेटवर्क आपको लगभग 2 से 3 MB पर सेकंड तक की स्पीड दे सकते हैं। अब इसके बाद की जनरेशन 5G मानी जाएगी, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर है प्राइस। 5G का नाम सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में तो उसकी कीमत ये आई थी। जब 4G इंडिया में आया तो उसकी कीमत 3G से बहुत कम थी, मगर क्या ऐसा ही 5G के साथ भी हो सकता है? चाइना में 5G 2020 में ही शुरू हो गया था, जिसकी वहां पर मिनिमम प्राइस 1300 रुपए को लेकर 6000 रुपए तक थी। चाइना में 5G की मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड 20 GB पर सेकंड की है, जो कि 4G के मुकाबले 100 गुना तक ज्यादा है। हम आशा करते हैं कि इंडिया में 5G की कीमत इससे सस्ती हो और स्पीड भी अच्छी हो। अगर 20 GB पर सेकंड की स्पीड से आप अगर एक मूवी डाउनलोड करोगे, जो मूवी डाउनलोड करने में हमें 4G में 1 घंटे तक का समय लगता था, वो अब हमारे मोबाइल में 2 सेकंड में ही डाउनलोड हो सकती है। नंबर 7 पर है फास्टर रिएक्शन टाइम। 5G सिर्फ डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी नहीं देता, बल्कि उसकी अपलोडिंग की भी स्पीड बहुत अच्छी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप PUBG खेल रहे हैं और उसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्शन का कोड सर्वर तक जाता है, बाद में आपके सभी अपोनेंट्स के मोबाइल पर जाता है, और आपके अपोनेंट का कोड भी सेम सर्वर तक जाकर आपके मोबाइल पर आता है। इस पूरी टेक्निकल चीज को लेटेंसी कहा जाता है। आपकी 4G की लेटेंसी थी 50 से 60 मिलीसेकंड की, जो कि अब 5G में 2 से 4 मिलीसेकंड रह गई है, जिससे आप PUBG खेल रहे हो या किसी को मैसेज भेज रहे हो, आपको बिल्कुल भी रिएक्शन टाइम नहीं दिखाई देगा। इसकी वजह से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल गेमिंग में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हाल ही के दिनों में दिखाई देगा। नंबर 6 पर है बेटर कवरेज। दोस्तों, किसी भी गांव में 4G के 2 से 3 टावर होते हैं, या फिर बड़े शहर में 10 से 12 4G टावर होते हैं। एक टावर
के अंदर करीब 10 से 12 हजार लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लोग कनेक्ट हो गए तो आपको सिग्नल वीक नजर आएगा, मगर 5G में ऐसा नहीं होता। 5G में हर 150 मीटर के डिस्टेंस पर आपको एक सेल टावर नजर आएगा, मगर 5G के सेल टावर में एक साथ 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अब 150 मीटर के एरिया में 10 लाख लोग तो नहीं रहते, इसलिए आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलने वाली है। और 5G के आने के बाद आप वीक सिग्नल क्या होता है शायद भूल जाए। नंबर 5 पर है ऑटो पायलट कार और AI ट्रैफिक लाइट्स। ऑटो पायलट कार दोस्तों बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है। किसी भी ऑटो पायलट कार को चलने के लिए सिग्नल को एनालाइज करना पड़ता है, रास्ते को एनालाइज करना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आए तो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से या फिर किसी चीज के हिसाब से रुकना पड़ता है। इन सब चीजों को एनालाइज करके समझने के लिए उसे बहुत ज्यादा हाई स्पीड में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, जो कि अब 5G के आने के बाद पॉसिबल हो पाएगा। ये कारें इसकी वजह से अपनी ही जैसी और कारों से कम्युनिकेट कर पाएंगी और आपकी जर्नी सेफुली हो पाएगी। नंबर 4 पर है मोर एडवांस AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों AI आपके दिए गए ऑर्डर पर कोई भी काम कर सकती है, लेकिन अभी भी उसे कुछ सिखाने के लिए आपको स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ता है। मगर 5G की मदद से ये इतना एडवांस हो जाएगा कि ये खुद ब खुद अपनी सारी चीजें सीख पाएगा और अपने ही जैसे और भी प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकेगा। 5G के आने के बाद वो चीजों को स्कैन कर सकेगा, उसे एनालाइज कर सकेगा और बाद में उसे समझ सकेगा। इसके लिए उसे 5G की रिसीविंग और सेंडिंग की स्पीड बहुत मदद करेगी। नंबर 3 पर है स्मार्ट सिटीज। दोस्तों स्मार्ट सिटीज बहुत सालों से सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। ये हमने पहले ही बताया कि कैसे AI ट्रैफिक लाइट आपको भारी ट्रैफिक जाम से बचा सकती है। ये आपकी ट्रैफिक की प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकती है। मगर स्मार्ट सिटी सिर्फ ट्रैफिक लाइट से ही नहीं जानी जाती। ये स्मार्ट सिटी खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर पाएंगी। जहाँ पर इसकी ज्यादा जरूरत हो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा प्रोवाइड कर सकेंगी। और हाँ, स्मार्ट सिटीज में आपको एक परेशानी भी हो सकती है। 5G के आने के बाद आपको जगह जगह पर, जहाँ पर आज आपको होल्डिंग्स और पोस्टर नजर आते हैं, वहाँ पर एडवर्टाइजिंग स्क्रीन्स नजर आएंगी, जो शहर के कोने कोने में आपको एडवर्टाइज दिखाएंगी और ये बस पर भी होंगी। नंबर 2 पर है वर्चुअल वर्क स्पेस और वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों आप में से कई लोगों ने लॉकडाउन की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, पढ़ाई के लिए वर्चुअल वर्क स्पेस के ऐप सुने होंगे, जिसमें वीडियो कॉल के जरिए कई सारे लोग बात कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को ये पता है कि ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि हमें वीडियो लैग, आवाज अटकना, ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन 5G आपको ये प्रॉमिस करता है कि आप 4K वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक बिना किसी लैग के कर पाएंगे। नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में है 5G बेनिफिट। 5G के हजारों बेनिफिट्स है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मेडिकल सेक्टर में किया जाएगा। अगर कोई डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर भी अपने पेशेंट से हो तो वो रोबोटिक्स आर्म की मदद से अपने पेशेंट का ऑपरेशन कर सकता है। उसके लिए उस पेशेंट के पास रोबोटिक्स आर्म और डॉक्टर के पास रोबोटिक सेंसर होने जरूरी है। इसे रिमोट स्कैनिंग ऑपरेशन कहा जाता है। इसका साथ ही इस्तेमाल हजारों आर्मी के जवानों की जिंदगी बचाने के लिए किया जाएगा। इससे हम अनमैन्ड व्हीकल्स बना सकते हैं, यानी कि बिना इंसान के चलने वाले जेट, एयरक्राफ्ट, टैंक, आर्टिलरी गन्स, जिससे हमारे हजारों सैनिकों की जान बचेगी। साथ ही इसका इस्तेमाल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा होने वाला है। और इसके बाद शायद आप PUBG एक VR हेडसेट की मदद से भी खेल पाएंगे। और इसके साथ ही शायद फ्यूचर में PUBG के जैसे ही वर्चुअल रियलिटी गेम्स VR हेडसेट के साथ भी खेलने मिल सकते हैं। दोस्तों हमारा पिछला वीडियो जो कि दुनिया के 5 सबसे अमीर गैंगस्टर्स के बारे में बना था, वो इतना अच्छा नहीं बना था। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।